हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमने बच्चों एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया है अभी तक हमारी क्लास में, और अब बस बचे हुए कुछ 3-4 क्वेश्चंस और हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूरे कंप्लीट कर देंगे। चलो, तो अब जल्दी से समझ लो, अपने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने के लिए रेडी रहो। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? क्या बोल रहा है? मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 10,000। ठीक है, तो क्या बोला है बच्चों कि हमारा जो मोहन था उसने 1 अप्रैल 18 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, और वो कितना पैसे लेकर आया बिजनेस में? 10,000 लेके आया। ठीक, एंड बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। उसने 10,000 वो कैपिटल लेकर आया और 3,000 रुपये उसने अपने किसी दोस्त से उधार लिए। तो ये कहीं एक तरीके से क्या हो गया? 3,000 मेरा लोन हो गया। चलो, बहुत बढ़िया। फिर क्या किया? ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। चलो, तो ये मेरा पूरा साल हो गया 31 मार्च 19। तो कितना कैपिटल लेके आया? जल्दी से देख लो, 10,000 रुपये। तो मेरा ओपनिंग कैपिटल बच्चों कितना हो गया? 10,000। ठीक, 3,000 वो दोस्त से लोन लिया और उसने अर्न किया कितना प्रॉफिट? कितना प्रॉफिट भाई? 5,000 रुपये। 5,000 का प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, फिर क्या हुआ? एंड विड्रू कैश 4,000 फॉर पर्सनल यूज। और क्या किया? और उसने 4,000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिए। मतलब वो 4,000 क्या हो जाएगा? वो 4,000 हो जाएगा हमारा ड्राइंग्स। तो 4,000 की मेरी ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019। अच्छा, मतलब वो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि बता दो 31 मार्च 2019 को मेरा क्लोजिंग कैपिटल क्या आएगा। तो आप तो बस यहाँ देख के सीधे मुझे आंसर बता सकते हो क्या? कि मैम हम ओपनिंग कैपिटल लेंगे, उसमें हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट क्या करता है? कैपिटल को बढ़ाता है। कैपिटल में हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। और उसने पैसा निकाला, ड्राइंग्स निकाली, तो ड्राइंग्स क्या करती हैं? कैपिटल को रिड्यूस करती हैं। तो हम क्या कर देंगे? 10,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे? देखो, 10,000 हमारा ओपनिंग कैपिटल हो गया, उसमें हम प्लस कर देंगे कितना? 5,000, जो मेरा प्रॉफिट मैंने कमाया साल भर का, और 4,000 रुपये मेरी ड्राइंग से वो मैं माइनस कर दूंगी। तो मेरा आ जाएगा क्या? क्लोजिंग कैपिटल। और वो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 11,000 रुपये। 10,000 प्लस 5,000 माइनस 4,000 इज 11,000। तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया यहाँ पर 11,000। क्लियर है? ठीक है, ये आपका हो गया ए पार्ट। कितना सिंपल था देखो, सिर्फ आपको इमेजिन करना है बस। जो डिटेल्स, जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उसको इमेजिन करो और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा एक बार में। चलो, बी देख लो क्या बोल रहा है। महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि महेश जी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2018 को 15,000 रुपए से। मतलब 15,000 हमारा क्या हो गया? कैपिटल हो गया। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000 रुपये। तो उन्होंने 3,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। बहुत बढ़िया। ही ओज 2,500 टू सप्लायर्स। मतलब ये क्या हो गया बच्चों मेरा? ये मेरा क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स मतलब मेरा लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, व्हाट इज द टोटल असेट ऑफ द बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 2019। बहुत ही सिंपल, इन्होंने भी ये क्या बोला है देखो जरा। 1/4/18 को, ठीक है, मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना है? ओपनिंग कैपिटल है मेरा 15,000। फिर क्या बोले कि भाई 3,000 रुपये मैंने कमाया, तो 3,000 का मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? उन्होंने बोला कि हमने उधारी पे गुड्स खरीदे, मतलब हमारे क्रेडिटर्स हो गए 2,500 रुपये के, मतलब लाइबिलिटीज मेरी 2,500 की हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि
कि क्या निकालना है हमको निकालना है टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस। मतलब हमको 31 मार्च 19, मतलब ये पूरा साल खत्म होने के बाद हमको यहाँ पर निकालना है कि टोटल असेट्स कितने होंगे। तो बच्चों आपको बहुत सिंपल पता है, क्या हम लोग सीख चुके हैं कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अब अगर आपको असेट्स निकालने हैं तो आपकी लाइबिलिटीज देख लो कितनी है भाई, 2500 रुपये हैं। चलो लिख लो 2500 रुपये। अब आपका लाइबिलिटीज आपकी जो इस पूरे साल की है वो 2500 रुपये ही है। ठीक है, इस साल के ईयर एंड पे आपका कैपिटल कितना है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल कितना था 15,000। इस साल प्रॉफिट कितना हुआ 3,000, तो 15,000 प्लस 3,000 कितना हो गया 18,000। ठीक है, तो आपका टोटल एसेट्स कितने आ गए, देखो 20,500 आपके टोटल एसेट्स हैं। देखो वही कैलकुलेशन किया है, आपको 15,000 में आपने 3,000 प्रॉफिट जोड़ा, आपका क्या आ गया ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया, और क्लोजिंग कैपिटल में आपने क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज जोड़ दी, तो ये आपके आ गए टोटल असेट्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25 जो है, क्या बोल रहा है सुनते हैं जरा आप। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 25,000। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने सेम बात बोल दी, क्या बोली कि 1/4/18 को मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा ओपनिंग कैपिटल हो गया कितना 25,000। ठीक है, एंड अ लोन ऑफ 12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम, मतलब मेरी लाइबिलिटी मैंने लोन लिया श्याम से 12,500 का। ठीक है भाई, इतना भी क्लियर हो गया, ये मेरा हो गया ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग 18-19, अब इस साल के दौरान, ये हम इसको 18-19 जरा बना लेते हैं, 31-3। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस ईयर ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 12,500। तो वो भाई और देखो जरा क्या लेके आए, 12,500 का एडिशनल कैपिटल लेके आया, और कैपिटल लेके आया, मतलब कैपिटल में ऐड होगा, ओपनिंग कैपिटल में ऐड होगा। और उसने क्या किया, उसने ड्राइंग्स करी 7,500 की, तो 7,500 मेरे कैपिटल से माइनस हो जाएंगी, क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए 7,500 पैसे निकाले बिजनेस से। चलो क्लियर हो गया इतना। अब क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2019 हिज असेट्स वर रुपीज 75,000। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि 31 मार्च 19 को, इस डेट को उनके असेट्स कितने हो गए, क्लोजिंग असेट्स मेरे कितने आ रहे हैं टोटल 75,000। चलो 75,000 भी दे दिया, परफेक्ट। अब वो बोल रहे हैं फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च। अब हमको 31 मार्च दैट इज उनका क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, कितना है, और प्रॉफिट किया या लॉस किया वो भी निकालना है। इतना क्लियर हो गया, सिंपल है। चलो अब सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, असेट्स दिया है, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है बच्चों। असेट्स आपको दिया हुआ है 75,000। ठीक है, आपने ये भी देखा कि आपकी साल भर की लाइबिलिटीज सिर्फ 12,500 है, जो आपने शाम से लोन लिया था। ठीक है, तो मुझे लाइबिलिटीज भी पता चल गई, असेट भी पता चल गया, तो कैपिटल क्या आ जाएगा बच्चों, कैपिटल आ जाएगा असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स कितने हो गए 75,000, लाइबिलिटीज जो उधार लिया था मैंने श्याम से कितना हो गया 12,500। ठीक है, तो अब माइनस कर लो, कितना हो जाएगा ये 62,500। ठीक है, ये आपके क्या आ गया 62,500। यहाँ पे देखो आपका क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल 62,500। अब आपको ओपनिंग कैपिटल भी पता है बच्चों 25,000, और क्लोजिंग कैपिटल भी पता है 62,500।
तो क्या आप प्रॉफिट सीधे निकाल सकते हो क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस करके? मैम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आ गए हैं, बीच में वो एडिशनल कैपिटल भी लेके आ रहा है, बीच में वो ड्राइंग्स भी कर रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हमको उनका पूरा एडजस्टमेंट दे के प्रॉफिट निकलेगा। चलो वेरी गुड, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया मतलब। ठीक, चलो अब ज़रा ये समझ लेते हैं, ये आपको आगे यहाँ पे समझ में कि हमने 62,500 कैसे निकाला असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करके। चलो अब ज़रा ये देख लो कि कैसे होगा। सिंपल है, आपका प्रॉफिट कैसे निकलेगा देखो ज़रा। प्रॉफिट को आप मान के चल लो कि आपका एक्स है, ठीक है, एक्स है आपका प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा देखो, 25,000 आपका ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, 12,500 रुपए वो और एडिशनल कैपिटल लेके आया, ठीक है, और उसने ड्राइंग्स कितने की 7,500, तो ये माइनस हो जाएगी मेरी ओपनिंग कैपिटल में से। इतना क्लियर हुआ? अब मान के चलो प्लस एक्स, जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो मेरा एक्स है, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है 62,500। क्लियर हुआ इतना? अब 25,000 आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया, 12,500 एडिशनल कैपिटल लेके आए, 7,500 ड्राइंग्स हो गया, इसलिए इसको हमने माइनस कर दिया। प्रॉफिट या लॉस को आपने x मान लिया और विच इज इक्वल टू 62,500 आपने क्लोजिंग कैपिटल से ये इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। क्लियर है? ये इक्वेशन बना लो, सिंपल एकदम। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। क्या हो रहा है, 25,000 प्लस ये कितना हो गया बच्चों 5,000 प्लस x इज इक्वल टू 62,500। तो अब आपका x कितना हो जाएगा 62,500 में से आप ये इधर ले गए, कितना हो गया 30,000, तो आपका x आ गया कितना 32,500। अब पॉजिटिव फिगर आया x आपका, मतलब क्या है कि ये आपका प्रॉफिट है, आपने इतना प्रॉफिट कमाया। क्लियर है? देखो आपका आंसर आ जाएगा 32,500। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, आपको सिर्फ इसको विजुअलाइज करना था टाइमलाइन पे और उसके बाद उसको सॉल्व करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। क्लियर है? इसको अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2019 द टोटल असेट्स, मतलब उन्होंने सीधे हमको ईयर एंड बता दिया, क्या कि 31 मार्च 19 को हमारी क्या बोल रहे हैं असेट्स थे कितने 2 लाख और लाइबिलिटीज कितनी थी हमारी 6,000। चलो बहुत बढ़िया, ये तो हमको पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹20,000 एंड विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज। मतलब क्या हो रहा है कि जो प्रोप्राइटर है वो 20,000 रुपए का एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं, ठीक है, और ड्राइंग्स कितनी कर रहे हैं बच्चों, ड्राइंग्स कर रहे हैं वो 12,000 की, ठीक है, ये आपकी ड्राइंग्स हो जाएंगी 12,000 की। ही मेड प्रॉफिट ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, तो एडिशनल कैपिटल भी आया और प्रॉफिट भी कमाया, तो 20,000 का मेरा प्रॉफिट है और ये 20,000 का मेरा एडिशनल कैपिटल है और ये प्रॉफिट। चलिए ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2000। ओ हो, मतलब क्या बोल रहा है, इस बार उल्टा बोल दिया। क्या कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, हमेशा आपको क्या बोलते थे कि क्लोजिंग कैपिटल निकालो, अब आपको ओपनिंग कैपिटल क्या है ये आपको निकालना है। बहुत बढ़िया। चलो तो सबसे पहले तो आप क्लोजिंग कैपिटल ही निकाल लो भाई, असेट्स भी दे दी है, लाइबिलिटीज भी दे दिया है। असेट्स लाइबिलिटीज जब दे दिया है तो आपको पता है कि आपका कैपिटल कैसे निकल जाएगा, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो आप क्या कर दोगे, सीधे सीधे 2 लाख में से 6,000 माइनस कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 1,94,000, या आपका हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। इतना तो क्लियर हो गया आपको। 31 मार्च
2019 को आपका कैपिटल आ गया 1,94,000। चलो अब हमको देखो, अब हमको सब कुछ पता है, अब हमको ये भी पता है क्लोजिंग कैपिटल, अब हमको एडिशनल कैपिटल कितना आया, ड्राइंग्स कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, सब पता है। बस अब हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो बस आप ओपनिंग कैपिटल को x मान लो, x अज्यूम कर लो, ठीक। अब देखो ज़रा क्या आपका इक्वेशन बन रहा है। आपका ओपनिंग कैपिटल x है, तो जो भी एडिशनल कैपिटल आएगा दैट इज 20,000 वो उसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर। जो भी प्रॉफिट है 20,000 वो ऐड हो जाएगा। फिर हमारी ड्राइंग्स कितनी हुई 12,000 की, वो माइनस हो जाएंगी। तो ओपनिंग कैपिटल में जब ये सारे एडजस्टमेंट्स दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है बच्चों, हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल जाता है, दैट इज मेरा 1,94,000 जो आ चुका है। ये चीज़ें हम बहुत कॉन्सेप्चुअली समझ चुके हैं बच्चों। ये आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जब हमने पूरे इलस्ट्रेशंस वगैरह सॉल्व किए थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, तब हमने कैपिटल वाला बहुत ध्यान से समझा था। इसलिए अभी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाके देखिए इलस्ट्रेशंस जो हमने सॉल्व किए हैं। वहाँ पे हमने कैपिटल का पूरा ये टाइमलाइन डिस्कस किया था कि कैसे ओपनिंग कैपिटल से आप क्लोजिंग कैपिटल तक आते हैं और ये सारे एडजस्टमेंट्स क्यों होते हैं। चलो तो अब ज़रा यहाँ देख लो क्या आपका इक्वेशन आ रहा है बच्चों। ये आ रहा है आपका 40,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 1,94,000। क्लियर है, ठीक। तो अब ज़रा देखो आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1,94,000, ये हमारा कितना हो गया 28,000, ठीक है। तो 1,94,000 में से आपके 28,000 गए तो कितने बचे, देखो ज़रा 1,94,000 माइनस 28,000 1,66,000। तो आपका ये आंसर क्या आ गया कि अपना ओपनिंग कैपिटल था 1,66,000। देखिए आपका आंसर भी यही है, ये आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया। क्लियर है इतना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो कुछ नहीं करना है, अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो बस ऐसी रफ में एक पेंसिल से टाइमलाइन बना के जल्दी जल्दी उसको सॉर्ट कर लो, और क्या निकालना है वो कैसे निकालना है, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा वो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का और इस चैप्टर का भी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन डरना नहीं है, एक एक ट्रांजैक्शन को पकड़ पकड़ के सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 1,50,000। तो आपको पता है कैश भी आएगा और कैपिटल भी क्रिएट हो जाएगा, सिंपल है। फिर उसने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन किया, कैसे, 25,000 डिपॉजिट करे उसने, कैश में से 25,000 निकाले और बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। तो आपको ये भी पता है कि कैश में से माइनस होगा, बैंक में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर 50,000। उसकी खुद की कार थी वो उसने बेच दी और डिपॉजिट करवा दिया वो अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट, मतलब वो 50,000 रुपए बैंक में लेकर आया, ठीक। ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1,00,000। अब बिल्डिंग और फर्नीचर 1,00,000 रुपए का खरीद लिया। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे 50,000 के गुड्स खरीद लिए। कार्टेज ₹500, ये भी हमारा खर्चा उसने 500 रुपए का किया। ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000। तो 6,000 के गुड्स थे बच्चों जो उसने शाम को बेचे 9,000 में, मतलब उधारी पे बेचे। लेकिन ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6,000 के गुड्स 9,000 में बेचे, मतलब 3,000 का प्रॉफिट में बेचे। और 3,000 का प्रॉफिट अगर हुआ है तो मैं कहाँ ऐड करूँगी, कहाँ ऐड करूँगी, कैपिटल में ऐड करूँगी, ठीक है। कैपिटल मेरा उतने से बढ़ जाएगा, वेरी गुड। फिर रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स ₹1,000, हमको रेंट मिला 1,000 रुपये, ये हमारी इनकम हो गई। फिर हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला फ्रॉम टेनेंट्स 1,500। तो बच्चों सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है आपको पता है क्या होता है, आप पहले पैसा रखवा लेते हो, डिपॉजिट रखवा लेते हो कि कहीं वो भाग ना जाए।
तो आपने वो डिपॉजिट रखवा लिया, लेकिन आपको इवेंचुअली वो बाद में उनको वापस करना पड़ता है, ठीक है। वो डिपॉजिट आप एज अ अपने सर पे एक बोझ की तरह रखते हो कि हाँ ये आपको फ्यूचर में वापस देना पड़ेगा, जब आपका वो टेनेंट चला जाएगा घर छोड़ के या कोई और दूसरा रहने आएगा तो उनको आपको वापस देना पड़ेगा, ठीक। तो डिपॉजिट एक तरीके से आपके लिए लाइबिलिटी है। चलो उसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और है ओहो, और ट्रांजैक्शन है, क्या दिए हैं? स्टेशनरी खरीदी, अरे भाई खर्चा हुआ 100 रुपये का, सिंपल है। फिर शेयर में इन्वेस्ट किए, पर्सनल थे भाई, उसने पर्सनली शेयर में इन्वेस्ट किया हो, उसने चाहे किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट किया हो, चाहे उसने फ्रिज खरीदा हो, मशीन खरीदी हो, मोटरसाइकिल खरीदी हो, मुझे मतलब नहीं है, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए किए ना। मतलब क्या किया, बिजनेस से 50,000 निकाले, मतलब ड्राइंग्स हुई, ठीक है। फिर इंटरेस्ट मिला कैश में 200 रुपये, इनकम हो गई। और फ्रेश कैपिटल लेके आए 25,000 रुपये, और ओहो हो भाई हमारी आग लग गई, तो 500 रुपये के हमारे गुड्स जो हैं वो खराब हो गए, बर्बाद हो गए। तो हमको 500 रुपये का क्या हो गया, 500 रुपये का लॉस हो गया। और लॉस को बच्चों कहाँ से एडजस्ट करते हैं, लॉस को हम कैपिटल से माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये तुरंत आपको क्लिक हो जाना चाहिए। इसमें कुछ हम अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। आपने देखा पूरा कॉन्सेप्चुअल है। अब इसको एक एक ट्रांजैक्शन को कैसे इफेक्ट देना है ये देखते जाओ। चलो ये हमारा एक सॉल्व किया हुआ है आंसर, तो इसको आप जल्दी जल्दी एक बार चेक करते जाओ कैसे हम इसका इफेक्ट दे रहे हैं। पहला क्या बोल रहा है, 1.5 लाख रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। जब 1.5 लाख रुपए पैसा आया तो क्या आया बच्चों, कैश आया। और 1.5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्ट किया बिजनेस में, मतलब वो मेरा क्या हुआ, कैपिटल। तो मेरा कैपिटल क्रिएट हो गया यहाँ पे, वेरी गुड। तो अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो गई, 1,50,000 इज इक्वल टू 1,50,000। क्लियर है, ये आपका पहला ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर परचेज्ड 1 लाख रुपए, बिल्डिंग और फर्नीचर मिला के 1 लाख रुपए का खरीद लिया, ठीक है। अब ये तो कुछ बोला नहीं कि बैंक से खरीदा या कैसे खरीदा, ठीक। तो इसको हम माने कि कैश में खरीदा, हमने 1 लाख रुपए कैश दिया, 1 लाख रुपए कैश गया और बिल्डिंग और फर्नीचर हमारे आया, ठीक है। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर में 1 लाख रुपए ऐड हो गया, और उसको लेने के बदले हमने क्या दिया, कैश दिया, तो हमारा 1 लाख रुपए चला गया, ये हमारा माइनस हो जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक। अब देखो जरा न्यू इक्वेशन क्या हो रही है, 1.5 लाख के कैश में से 1 लाख कैश आप दे चुके हैं, तो अब आपके पास कितना बचा, 50,000। बिल्डिंग फर्नीचर भी आ गई 1 लाख रुपए की, और आपका कैपिटल कितना है, 1,50,000। देखो आपका 1,50,000 इज इक्वल टू 1,50,000, बराबर चल रहा है ये। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, राम से उधारी पे गुड्स खरीदे, तो क्या आए, गुड्स आए, वेरी गुड। कितने के गुड्स थे, 50,000 के गुड्स खरीदे थे, तो अब स्टॉक में 50,000 ऐड कर दोगे। लेकिन क्या उसके बदले कैश दिया, नहीं दिया, वो तो हमने उधारी पे लिया, मतलब सर पे बोझ ले लिया, बोझ ले लिया मतलब क्रेडिटर, हमारी लाइबिलिटी के अंडर क्रेडिटर में 50,000 ऐड कर दोगे, बहुत बढ़िया। अब बस नई इक्वेशन देख लो क्या आ रहा है, कैश तो आपका 50,000 ही है, बिल्डिंग फर्नीचर 50,000 है, अब स्टॉक भी आ गया आपका 50,000, विच इज इक्वल टू क्रेडिटर कितना है बच्चों, 50,000, और कैपिटल कितना है, 1.5 लाख। तो देखो 1.5 लाख प्लस 50,000 कितना हुआ, 2 लाख। दिस इज इक्वल टू कितना, देखो ये भी लेफ्ट साइड भी आपका 2 लाख हो रहा है, तो आपका 2 लाख के बराबर 2 लाख, मतलब आपका तराजू जो है वो मेंटेन्ड है, असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का, ठीक है। असेट्स के बराबर आपका लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल सही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। चलो अब क्या बोल रहा है, पेड कार्टेज ₹500, तो बच्चों कार्टेज हमारा एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, वो मैंने पे किया, पे किया मतलब क्या हुआ, जेब से गया, जेब से गया मतलब कैसे दिया, कैश, कैश दे के दिया, तो 500 रुपये आप कैश से माइनस कर लोगे, और क्योंकि वो खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है, तो खर्चा कहाँ से माइनस होता है भाई, खर्चा मेरा कैपिटल से माइनस होता है, तो आप कैपिटल से माइनस कर दोगे 500, इतना सिंपल सा इसका एडजस्टमेंट है। चलो अब न्यू इक्वेशन क्या हो गई, 50,000 में से 500 गए, 49,500 बचे। बिल्डिंग फर्नीचर आपका 1 लाख, परफेक्ट चल रहा है। स्टॉक आपका कितना है, 50,000। क्रेडिटर आपके हैं 50,000, और आपका कैपिटल बच्चों कितना हो जाएगा, देखो 1,50,000 में से 500 गए,
1,49,500 का कैपिटल बचा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000, मतलब 6,000 के गुड्स थे, 6,000 के गुड्स मैंने बेचे, कितने में? 9,000 में बेचे, मतलब 3,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या कैश में बेचे? नहीं, मैंने उधारी पे बेचे, मतलब मेरा डेटर क्रिएट हो गया। अब सिंपल देखो, पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि 6,000 के गुड्स बेचे, तो 6,000 के गुड्स गए, तो 6,000 यहाँ से आप माइनस कर लोगे, इतना क्लियर हो गया। 9,000 में बेचे, लेकिन क्या 9,000 पैसा दिया उसने? अभी नहीं दिया, मैंने उधारी पे बेचा। उधारी पे बेचा मतलब मेरे क्या क्रिएट हो गए? डेटर्स क्रिएट हो गए। कितने से क्रिएट हो जाएंगे? 9,000 से क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब 6,000 के गुड्स भाई 9,000 में बेचे, मतलब 3,000 का बल्ले बल्ले प्रॉफिट हो गया। तो चलो प्रॉफिट को कहाँ ऐड कर देते हैं? कैपिटल में। तो मैंने कैपिटल में जाके ऐड कर दिया। अब ज़रा देखो टोटल, देखो क्या आ रहा है। कैश आपका 49,500 आ रहा है, बिल्डिंग फर्नीचर 1,00,000, स्टॉक आपका 50 - 6 44,000 हो गया, डेटर्स आपका 9,000 हो गया, क्रेडिटर आपका 50,000 हो गया, और आपका कैपिटल बच्चों 1,49,500 में 3,000 जोड़ो, कितना हो जाता है? 1,52,500 हो गया। ठीक है, क्लियर है इतने? अब नेक्स्ट देख लो, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, भैया 1,000 रुपये का रेंट मिला। रेंट मिला, मिला मतलब कुछ लिखा नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कैश में मिला। कैश में मिला मतलब 1,000 रुपये कैश आया, और रेंट मिलना इज एन इनकम। तो इनकम कहाँ ऐड होगी बच्चों? इनकम मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगी जाके। तो इतना सिंपल सा इसका एडजस्टमेंट था। ठीक है, अब ज़रा न्यू इक्वेशन देखो, ये कैश कितना हो जाएगा? 50,500, बिल्डिंग फर्नीचर 1,00,000, स्टॉक 44,000, डेटर्स 9,000, क्रेडिटर्स 50,000 हो जाएगा, और कैपिटल में मैंने 152,500 में 1,000 और जोड़ दिया, तो मेरा 1,53,500 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फ्रॉम टेनेंट्स ऑफ ₹1500। तो भाई हमने टेनेंट्स रखे थे, उन्होंने हमको रेंट दे दिया, लेकिन हमने उनसे 1,500 सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखवा लिया कि भाई अगर आपने कुछ तोड़ फोड़ करी, कुछ गड़बड़ करी, ठीक है, या रेंट नहीं दिया, तो हम आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हमने वो डिपॉजिट रखवा लिया, तो पैसा आया, डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो पैसा जब 1,500 रुपये आएगा तो कहाँ ऐड होगा? कैश में ऐड होगा। और अगर हमारा टेनेंट अच्छे से सब कुछ रहा, सब कुछ सही रहा, तो वो हम उसको फ्यूचर में जाके हमको वो डिपॉजिट उसको वापस करना पड़ेगा। जैसे आपके स्कूल में आपसे याद है डिपॉजिट रखवा लिया जाता है कि इन्होंने अगर तोड़ फोड़ करी, तो जैसे स्कूल में आपसे डिपॉजिट रखवाते हैं, सिमिलरली हमने टेनेंट से डिपॉजिट रखवा लिया, तो फ्यूचर में जाके हम इसको वो डिपॉजिट वापस करने वाले हैं, तो हमारे सर पे उसका क्या है? बोझ है। ठीक है, तो हम लाइबिलिटीज़ में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक हेड बना देंगे, और उसमें 1,500 को ऐड कर देंगे। चलो अब न्यू इक्वेशन देख लो क्या हो रहा है। 52,500 हो जाएगा ये। ठीक है, 52,000 हो जाएगा, 5,500 + 1,500, तो आपका कैश हो गया 52,000। बिल्डिंग एंड फर्नीचर आपका 1,00,000 है, स्टॉक आपका 44,000 है, डेटर्स आपके 9,000 है, क्रेडिटर आपका 50,000 है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी 1,500 और आ गई, और कैपिटल आपका 1,53,500 है। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो लास्ट इसका यहाँ का अभी उसका लास्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ₹100। अरे भाई कितना सिंपल है यार, कैश गया, स्टेशनरी खरीदी आपने, पेंसिल रबर ये सब कुछ छोटा मोटा सामान खरीदा, 100 रुपये आपकी जेब से गया। जेब से गया मतलब कहाँ से गया? कैश से गया। और स्टेशनरी एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस कहाँ से माइनस होता है? एक्सपेंस आपका कैपिटल से माइनस होता है। क्लियर हुआ? चलो अब इसका टोटल ज़रा आगे ले जाते हैं हम हमारी अगली स्लाइड पे। आपका अब देखो कितना हो रहा है कैश? 52,000। 52,000 में से 100 आपका गया, कितना बचा? 51,900। ठीक है, ये आपने स्टेशनरी का 100 और 100 माइनस कर दिया। फिर आपका 1,00,000 क्या था? बिल्डिंग एंड फर्नीचर। 44,000 आपका क्या है? 44,000 आपका है स्टॉक, 9,000 है आपका डेटर्स। ठीक है, फिर 50,000 आपके क्या हो गए? क्रेडिटर।
1500 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट और आपका कैपिटल हो गया 1,53,400। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है आपका कैश, ये आपका है बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये आपका है स्टॉक, ये आपके हैं डेटर्स, ये आपके हैं क्रेडिटर्स, ये आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट और ये आपका कैपिटल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल 50,000। अरे भाई उसने कहीं भी इन्वेस्ट किया हो, हमें मतलब नहीं है। मतलब 50,000 रुपये उसने बिजनेस से निकाले होंगे वो शेयर्स खरीदने के लिए। प्रोप्राइटर ने 50,000 रुपये बिजनेस से निकाले तो कहाँ से माइनस होगा, कैश उसने 50,000 निकाला होगा तो कैश में से 50,000 माइनस कर देंगे। और वो पैसा विड्रॉ किया उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो 50,000 मेरी ड्राइंग्स हो जाएंगी, तो ड्राइंग्स को क्या, ड्राइंग्स कहाँ से एडजस्ट होती हैं, कैपिटल से माइनस होती हैं। ठीक है, ये मेरा एडजस्टमेंट हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन का। अब देखो ज़रा कैश कितना बचा, अरे भाई अब तो हम लुट गए। 51,900 में से 50,000 का कैश ही चला गया, सिर्फ 1,900 का बचा। बिल्डिंग फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 44,000, डेटर्स 9,000, क्रेडिटर्स 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500 और कैपिटल मेरा अब हो जाएगा बच्चों कितना, 1,03,400। परफेक्ट। ठीक है, अब बस कुछ फाइनल 3 ट्रांजैक्शन बचे हैं और इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो रहा है समाप्त। क्या बोल रहा है, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹200 इन कैश। कैश में इंटरेस्ट मिला, तो कैश में मिला तो पहले तो कैश में ऐड करो 200 रुपये। इंटरेस्ट मिला, क्या है, इनकम, इनकम तो ऐड हो जाएगी कैपिटल में। बहुत ही सिंपल था ये। अब कैश कितना हो गया देखो, 2,100 हो जाएगा। बिल्डिंग फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 44,000, डेटर्स 9,000, क्रेडिटर्स 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500 और कैपिटल 1,03,600। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹25। फ्रेश कैपिटल लेके आया वो, और कैपिटल लेके आया। तो चलो भाई, कैपिटल हम कैश में हमारा 25,000 रुपये आ जाएगा और कैपिटल में हमारा एडिशनल कैपिटल जुड़ जाएगा, दैट इज 25,000। अब देखो ज़रा हमारी न्यू इक्वेशन क्या हो रही है, ये कितना हो जाएगा, 27,100। बिल्डिंग फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 44,000, डेटर्स 9,000, क्रेडिटर्स 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500 और मेरा कैपिटल 1,03,600 प्लस 25,000 1,28,600 हो जाएगा। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों, देख लो इसको ध्यान से देख लो इस ट्रांजैक्शन को। क्या बोल रहा है, गुड्स ऑफ ₹500 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। भाई आग लग गई, 500 रुपये के मेरे गुड्स बर्बाद हो गए। ठीक है, अब गुड्स बर्बाद हुए तो क्या, कहाँ से वो 500 रुपये एडजस्ट होगा, मेरे गुड्स में से माइनस होगा, क्योंकि इतने से मेरे गुड्स कम हो गए। अब 500 रुपये के गुड्स अगर जल जाएंगे, ठीक है, आपके इतने रसगुल्ले हैं उसमें से अगर 500 रुपये के रसगुल्ले जल जाएंगे, ठीक है, आग लग जाएगी, तो 500 रुपये के रसगुल्ले कम करोगे ना अपने स्टॉक में से, तो यहाँ पे आपके 500 रुपये का स्टॉक कम हो गया। और क्योंकि ये लॉस है, ठीक है, मुझे लॉस हुआ, मुझे नुकसान हुआ, मैं वो 500 रुपये के रसगुल्ले नहीं बेच पाऊँगी, तो नुकसान कहाँ से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल में से। तो हम कैपिटल में से -500 कर देंगे। तो इसका अब आपको समझ में आ गया, स्टॉक में से -500 होगा क्योंकि उतने के अब मेरे स्टॉक कम हो गया, और क्योंकि वो लॉस है, मैं अब उस स्टॉक को बेच नहीं पाऊँगी, उन गुड्स को बेच नहीं पाऊँगी। ठीक है, तो अब ये मेरा कैपिटल में से भी लॉस माइनस हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब ज़रा फाइनल इक्वेशन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है हमारा फाइनल इक्वेशन। कैश हमारी हो रहा है 27,100, बिल्डिंग फर्नीचर हमारा 1 लाख हो रहा है, स्टॉक हमारा 43,500 हो जाएगा क्योंकि 500 के जल गए, डेटर्स 9,000 हो गए। अब राइट हैंड साइड देख लो, क्रेडिटर्स 50,000 हो गए, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500 हो गया और कैपिटल हो गया 1,28,100। चलो अब ज़रा राइट हैंड साइड हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। 50,000 प्लस 1,500 प्लस 1,28,100, तो बच्चों मेरा ये टोटल हो रहा है 1,79,600। ठीक है, ये पूरे का टोटल। अब लेफ्ट हैंड साइड का टोटल लगा लेते हैं, 27,100 प्लस 1 लाख प्लस
43,500 प्लस 9,000 कितना हो रहा है? 1,79,600। ये भी मेरा 1,79,600 हो रहा है। तो क्या प्रूव हो गया बच्चों? LHS इज इक्वल टू RHS, मेरा असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ हो गई। ठीक है, हमने बच्चों एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया है, एक एक इलस्ट्रेशन सॉल्व किया है। ठीक है, आप लोगों को वैसे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, बट अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम एक डाउट सेशन अलग से ले लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आया है, मज़ा आया सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एंड आई होप आप लोगों ने मुझसे भी पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।